नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरे नाम अभिषेक भारती है और सहयोगी आरती हमारे साथ है। 5 तारीख से झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले टाइगर जयराम महतो अपनी जेल केम के साथ एक पदयात्रा निकालने वाले। देखिए, मैं उस पदयात्रा की का एक जो बैनर बना है वो बैनर आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसको आप देखिए, इस बैनर में क्या लिखा है आपको देखना चाहिए। इस बैनर में लिखा है कि छात्र अधिकार पदयात्रा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। पदयात्रा की प्रमुख मांगे क्या है भाई? ये 4 दिसंबर 2025 सुबह 10 बजे डुमरी चिरैया मोड़ से शुरू होगी। गिरिडीह से शुरू होकर ये बगोदर, विष्णुपुर, हजारीबाग, रामगढ़ और मांझी होकर विधानसभा धरना स्थल रांची तक पहुंचेगी, जिसमें लगभग 180 किलोमीटर की दूरी 6 दिन में तय की जाएगी। अब इसकी प्रमुख मांगे क्या है? खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति अविलंब लागू की जाए। छात्रों को लंबित छात्रवृत्ति का तत्काल भुगतान किया जाए। जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट की सभी लंबित परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र प्रकाशित किए जाएं। झारखंड सरकार प्रतिवर्ष नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करे और उसके अनुपालन को सुनिश्चित करे। राज्य के सभी सरकारी रिक्त पदों को अविलंब भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। जयराम कुमार महतो, केंद्रीय अध्यक्ष जेल केम, सह विधायक डुमरी विधानसभा क्षेत्र। ये बाकायदा पैम्पलेट है आरती के ऑक्सीजन पार्क के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित समाज के आईना, लोकतंत्र के चौथे युवा झारखंड रजत पर्व मना रही है। बैनर पोस्टर में लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च की जा रही है। दूसरी तरफ 25 साल का झारखंड के युवा त्राहिमाम है। आज राज्य के अंदर स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, जेपीएससी, जेएसएससी में परीक्षा कैलेंडर नहीं है, पढ़ने वाले छात्रों का छात्रवृत्ति भुगतान नहीं हो रही है। गैर सरकारी विभागों में जब 75% सुनिश्चित रोजगार मूल झारखंडियों को लेकर के इतना बैनर पोस्टर किया गया, लेकिन वो धरातल में नहीं है। तो अब झारखंड के छात्रों को आवाज बुलंद करने के लिए हम लोग आंदोलन का, उलगुलान का आगाज किए हैं, ऐलान किए हैं। कल हजारीबाग की धरती से और राज्यव्यापी महा आंदोलन का ऐलान आप लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं कि कुल 6 दिवसीय 180 किलोमीटर का विशाल पदयात्रा का शुरुआत हम लोग कल यानी 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार से गिरिडीह डुमरी की धरती से हम लोग शुरुआत करेंगे और हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी हरी झंडी दिखा करके इनका शुभारंभ करेंगे और वहां से पदयात्रा करते हुए गिरिडीह से, डुमरी से हम लोग हजारीबाग, रामगढ़, रांची होते हुए टोटल 4 जिला हम लोग पदयात्रा करेंगे। 180 किलोमीटर का पदयात्रा करेंगे और इस पदयात्रा का मुख्य हमारा मांग है कि खतियान के आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू किया जाए। तत्काल अति शीघ्र पढ़ने वाले छात्र जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, अपना फी नहीं दे पा रहे हैं, उसका छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए। साथ ही साथ कई परीक्षाएं जेपीएससी और जेएसएससी में लंबित है, प्रक्रियाधीन है, उस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए और जेपीएससी और जेएसएससी में विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद है उसका अति शीघ्र नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जाए और गैर सरकारी विभागों में 75% स्थानीय मूल झारखंडियों का नौकरी सुनियोजित किया जाए। साथ ही साथ छात्रों के अन्य तमाम समस्या, चाहे वो उम्र सीमा की छूट की बात हो, जो वर्तमान समय में सब छात्र परेशान है, पुलिस विभाग में दौड़ लगाने वाले, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल हो, चाहे होमगार्ड हो, चौकीदार हो, हर एक, चाहे दरोगा हो, सब में जो 6 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ से सब परेशान है। इस पर भी सरकार छात्रों को ध्यान में रखा जाए और हम लोग ऐलान किए हैं पदयात्रा के माध्यम से कि हम लोग का मांग पूरी की जाए। और आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं झारखंड प्रदेश के तमाम हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो यह आंदोलन है, यह राज्य हित का आंदोलन है, आदिवासी मूलवासी के हित का आंदोलन है। इसलिए मैं अपील करता हूं समस्त छात्र को, अभिभावक को, गणमान्य बुद्धिजीवियों को कि इस आंदोलन में
उपस्थित होकर कल डुमरी सुबह 10 बजे पदयात्रा के समय वहां शुरुआत होगी। उपस्थित होकर के इस पदयात्रा को ऐतिहासिक सफल बनाए और हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान हो चुका है। तो निश्चित तौर पर झारखंड फिर एक बार उलगुलान, फिर एक बार क्रांतिकारी और फिर एक बार पूरे राज्यव्यापी आंदोलन पूरे देखने को मिलेगा। और हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। क्वेश्चन कुछ? जयराम जी इस पदयात्रा में शामिल रहेंगे? चूंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र में जो आवाज हम लोग सड़क के अंदर उठाएंगे, वो आवाज पहले चूंकि हम लोग छात्र आंदोलन करते थे तो वो आवाज विधानसभा तक नहीं पहुंच पाती थी। वो विधानसभा के अंदर इस आवाज को उठाएंगे और पद यात्रा के शुभारंभ के समय वो डुमरी में कुछ दूर तक रहेंगे। उसके बाद इस पद यात्रा को बाकी जो सेकंड लाइन के जो लीडरशिप है वो नेतृत्व करते हुए राजधानी रांची लेकर के आएंगे। और हम लोग का जो पद यात्रा होगा वो गिरिडीह जिला का डुमरी से शुरुआत होते हुए जो कि चिरैया मोड़ से शुरू होगा, उसके बाद बगोदर, विष्णुगढ़, टाटी झरिया, गारू सदर, सिंघानी चौक, कोरा चौक, मटवारी चौक, डिस्ट्रिक्ट मोड़, पुराना बस स्टैंड चौक, नया बस स्टैंड चौक, संत कोलंबस चौक, भारत माता चौक, चुरचू। उसके बाद फिर मांडू हम लोग प्रवेश करेंगे रामगढ़ और रामगढ़ चौक, पटेल चौक, फिर रांची प्रवेश करेंगे और माझी चौक, विकास चौक, बीआईटी मोड़, बूटी मोड़, बरिहातू रोड, रिम्स चौक, करमटोली चौक, एसएसपी चौक, मछलीघर चौक, सूचना भवन चौक, रातू रोड चौक, किशोरगंज चौक, सहजानंद चौक, हरमू चौक, अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक, पुराना विधानसभा चौक। उसके बाद शहीद चौक होते हुए हम लोग का पदयात्रा 6 दिनों तक चल करके 9 दिसंबर 2025 को विधानसभा परिसर का धरना स्थल पर पहुंचकर 1 दिवसीय धरना में तब्दील होगी। और इसका हम लोग पूरा कार्यक्रम का राज्यव्यापी आंदोलन को सफल बनाने को लेकर के हम लोग प्रशासनिक अनुमति भी प्राप्त कर चुके हैं। सूचनार्थ का यह छायाप्रति आप लोग देख सकते हैं, इसका प्रशासनिक अनुमति हो चुकी है। इसलिए हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस राज्यव्यापी महाआंदोलन, विशाल पदयात्रा, छात्र अधिकार पदयात्रा का कार्यक्रम का प्रशासनिक अनुमति हो चुकी है। आप लोग कैमरा में दिखा सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, अभिभावक, बुद्धिजीवी वर्ग, गणमान्य, आदिवासी, मूलवासी सभी कोई एकजुटता का परिचय दे, एकता का परिचय दे और अबुआ दिसुम अबुआ राज को हम लोग साकार करें। जिस उद्देश्य से अलग राज्य का गठन हुआ था उस उद्देश्य को हम लोग पूरा कर सकें। कौन कौन से जिले कवर कर रहे हैं? ये 4 जिले कवर कर रहे हैं, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, अंतिम में रांची। और यह बहुत ही विशाल पद यात्रा है। इसमें लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होने की संभावना है। इस पद यात्रा में 5 प्रमंडल, 24 जिला के सभी गांव, प्रखंड, पंचायत के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। सब हम लोग अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या पर उपस्थित हो। आपने सिर्फ ये 4 जिलों का चुनाव क्यों किया? चूंकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा छात्र आंदोलन से उभरी पार्टी है और छात्र आंदोलन की उभरी पार्टी से एकमात्र हमारा विधायक जो है कि टाइगर जयराम महतो जी डुमरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आज जिस विधानसभा क्षेत्र के जनता आज विश्वास जताए हैं तो वहीं से निकल करके इस आंदोलन का आगाज किया है, ऐलान किया है। अगर हमारा और भी विधानसभा क्षेत्र से हमारा इस छात्र आंदोलन की उभरी पार्टी से विधायक होते तो फिर वहां से भी हम लोग विचार करते। तो अगर विधायक नहीं आपके पास तो आप उस क्षेत्र में जाके अपनी पकड़ मजबूत ज्यादा कर सकते थे ना। ये पकड़ का राजनीति का बात नहीं है। आज हमारे छात्र परेशान है, हम तो बार कर रहे हैं। यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक अपना जगह राजनीतिक एजेंडा होता है। यहाँ बच्चों का भविष्य का सवाल है। आज हर घर के बेटा बेटी, भाई बहन, भतीजा भतीजी, भागना भागनी आज रोजगार को लेकर के प्रताड़ित है, मानसिक रूप से टॉर्चर हो रहा है, किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। ये छात्र मुद्दा छात्र के हक अधिकार के लिए है और ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है युवाओं के साथ। सिर्फ और सिर्फ पोस्टर बैनर में ये सरकार चल रही है। सिर्फ और सिर्फ बालू कोयला का अवैध धंधा में ये सरकार
जो है कि अवैध कमाई में सरकार पूरी तरह डूब गई है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि सभी राजनीतिक संगठन के लोग एकजुट होकर के साथ दे, सहयोग करें। ये राजनीतिक नहीं है, हम लोग छात्र आंदोलन शुरुआत से करते आए हैं। आज चाहे जेपीएससी आंदोलन की बात करें, जेएसएससी आंदोलन की बात करें, चाहे नियोजन नीति 60-40 न चलते आंदोलन की बात करें, नियोजन नीति आंदोलन की बात करें, आज सीजीएल आंदोलन रद्द हुआ है। आज रोज गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी हो रही है, आप लोग देख रहे हैं। रोज किसी न किसी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। आज हम लोग का आंदोलन से पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा जेएसएससी चेयरमैन से इस्तीफा दिया है। आज हम लोग का आंदोलन से जेपीएससी रिजल्ट आता है, जेपीएससी में चेयरमैन का नियुक्त होता है। तो आज कई ऐसा परीक्षाएं हैं जो लंबित है, साल 2 साल 3 साल से आज ऐसे 20-22 एग्जाम है जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इसीलिए हम ये छात्रों का भविष्य और छात्रों के हक अधिकार का यह लड़ाई है। यह राजनीतिक एजेंडा नहीं है, यह चुनाव अलग जगह है, जिंदाबाद मुर्दाबाद अलग जगह है। यह सिर्फ और सिर्फ झारखंडी छात्रों के युवाओं के हक अधिकार का यह संघर्ष है, यह आंदोलन है, यह उलगुलान है और यह राज्यव्यापी आंदोलन है। और यह इस उलगुलान ऐतिहासिक होगा और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे तमाम मांगों को पूरा करें, अन्यथा आगे हम लोग अलग अलग स्वरूप में आंदोलन करेंगे। अभी पद यात्रा से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, आगे हम लोग घेराव करेंगे, हम लोग झारखंड बंदी करेंगे, हम लोग चक्का जाम करेंगे, हम लोग आर्थिक नाकेबंदी भी करेंगे। पूरे राज्य में जो है कि फिर एक बार जो है कि जिस तर्क पर अलग झारखंड राज्य लड़ा जा रहा था, 88 साल संघर्ष हुआ, 88,000 शहादत हुआ, कोई विश्वास नहीं कर रहा था। झारखंड आंदोलनकारियों पर मजाक उड़ाया जा रहा था। अरे बड़का झारखंड आंदोलन में जा रहे हो, कौन आंदोलन सफल होगा, कैसे होगा? बिहार सरकार देने के लिए तैयार नहीं है, केंद्र सरकार देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारे आंदोलनकारियों ने अलग झारखंड का जारी रखा और अंततः अलग झारखंड राज्य का आंदोलन सफल हुआ। और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2004 को अलग झारखंड राज्य अलग हुआ। तो उसी प्रकार हम लोग यह लड़ाई आर पार की लड़ाई है, यह लड़ाई हम लोग निर्णायक लड़ाई है। और छात्र का जो भी मुद्दा को हम लोग लेकर के आए हैं वो इंड रिजल्ट परिणाम आने तक इस संघर्ष को हम लोग जारी रखेंगे। चाहे आप लोग देखते होंगे छात्र आंदोलन में हम कई बार जेल गए हैं, हम कितना केस हुआ है, हम हॉस्पिटलाइज हुए हैं पुलिस के लाठी डंडा से। तो आगे जहां तक संघर्ष करना पड़े इस संघर्ष को हम लोग जारी रखेंगे। देवेंद्र जी, एक तो जेएसएससी सीजीएल मामला का आज फैसला सुनाया गया है सीबीआई जांच के लिए। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच कराने से उस पीआईएल को खारिज कर दिया है। बच्चों में बहुत निराशा है, क्या लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की, पेपर लीक की? बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये जेएसएससी सीजीएल पे बहुत मजाक उड़ा दिया। सबसे बड़ा सवाल है कि आप देख रहे हैं कि जिस दिन सीजीएल का परीक्षा था उस सीजीएल के परीक्षा के दिन यहाँ नेट को, इंटरनेट को बंद कर दिया गया था और बिल्कुल पारदर्शिता से परीक्षा नहीं है। पेपर लीक किया गया था सीजीएल में, यह एक बार हम लोग साबित कर चुके हैं और यह जेएसएससी भी एक्सेप्ट कर चुकी है। और इस पर जो है कि एसआईटी कमेटी जो जांच करे उस पर हम लोग गवाही भी जा करके दे चुके हैं। जब पारदर्शिता से कोई परीक्षा हो नहीं रही है, उस पर बार बार सवाल खड़ा हो रहा है, तो यहाँ राज्य सरकार के जांच से बिल्कुल राज्य के छात्र संतुष्ट नहीं है। तो सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जांच में क्या आँच है, जांच में क्या दिक्कत है? होना चाहिए कि उसका बाप भी याद आए और जिंदगी में दोबारा कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कोई भी भ्रष्टाचार करने के लिए उसको सोचना पड़े, ऐसा कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जांच में कोई आपत्ति नहीं। आज देखिए पहला दूसरा जेपीएससी का सीबीआई जांच हो रहा है। आज जितना पदाधिकारी जो है कि उच्च पदाधिकारी या चार्जशीट पे काम कर रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बात ये होना चाहिए कि उस पर कार्रवाई करना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जांच होती है, जांच पे गलत भी पाया जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होना ज्यादा जरूरी है। नहीं, मुझे लगता है कि जेएलकेएम अगर इस बार कुछ मुद्दों को लेकर अगर, क्योंकि 5 तारीख से सदन की शुरुआत हो रही है, तो ये मुद्दे, जिन मुद्दों के साथ पद यात्रा शुरू हो रही है, ये मुद्दे ऐसा तो नहीं है कि अभी इस बार के मुद्दे हैं कि अभी उठाए जाने चाहिए थे। ये मुद्दे पहले भी उठाए जा सकते थे, लेकिन पहले क्यों नहीं? सवाल तो ये है। अब जब सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं छात्र और सरकार से मांग हो रही है कि भाई ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, तो बहुत सारे मुद्दों पर चुप रहने के बाद अब जब सदन की शुरुआत हो रही है तो सदन में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो ये इशारा क्या है? और जो बात चलती आ रही है कि क्या जेएलकेएम एक स्टैंड बाय है जेएमएम का,
तो वाकई इस पर तो ठप्पा लगेगा, क्योंकि अगर ये मुद्दे उठाए जाते हैं सदन में भी तो ये झारखंड का मुद्दा है। ये किसी और का, सरकार से आप ये नहीं कह सकते। सरकार अगर स्कॉलरशिप की भी बात करें, ई कल्याण की भी बात कर लें हम, स्कॉलरशिप की, तो वहां पर भी राज्य सरकार तो अपना फंड उसके पास है, वो क्या कह रही है, वो यही एक्सक्यूज दे रही है कि भाई केंद्र की तरफ से जो फंड आना था वो बाकी है। तो अगर आपको विरोध ही करना था तो आप जिस समय, ये विरोध अभी चल रहा था, पिछले कुछ दिनों से चल रहा था ये सब विरोध, ठीक है अभी बीमार है लेकिन उसके पहले भी थे जयराम महतो यहाँ पर, बीमारी से पहले भी ये मुद्दा चल रहा था, तो उस वक्त केंद्र के खिलाफ ये विरोध होना चाहिए था, केंद्र से ये अनुदान मांगा जाना चाहिए था, केंद्र से इस राशि की मांग होनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र के लिए तो कभी कुछ नहीं बोला गया। अब जब ये झारखंड का मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, यानी कि सरकार के सपोर्ट में अगर आप आकर के इन बातों को कह रहे हैं, सरकार के साथ हम खड़े हैं भाई, देखिए सरकार के पास ये मुद्दे हैं, सरकार तो चाहती है लेकिन केंद्र नहीं कर रही है मदद, तो आप किसके साथ खड़े? आप इशारा उस तरफ और नजरें इस तरफ करके अगर चीजों को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पब्लिक इतनी बेवकूफ तो नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेएलकेएम हो या फिर जयराम महतो, वो शुरू से ही छात्रों के हक में बोलते नजर आए हैं, लेकिन जब चीजें पॉलिटिसाइज होती हैं, जब उनका राजनीतिकरण होता है, तो कैसे इसका माइलेज लेने की कोशिश की जाती है, ये इस मुद्दे से इस तरह जब अब इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो इसे समझा जा सकता है कि कैसे इस मुद्दे को अलग रूप दे दिया गया है और किसी के साथ जोड़ दिया गया है। मेरे तो समझ से तो यही लगता है कि अगर जयराम महतो इसे चाहते तो ये केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो सकता था और इसका कुछ फायदा भी होता, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल है। आपका आवासीय सर्टिफिकेट जेल के एम के जो हमारे कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनसे ले लीजिएगा। आज से आप बाहर ही हैं, क्योंकि आज से हम बाहर ही हैं। हाँ, क्योंकि मैंने सवाल उठा दिया ना, क्योंकि आपने हाँ, सवाल कर हम दिया, सवाल आपको सवाल करने का अधिकार नहीं है। बहरहाल हम तारीफ करते हैं, चलिए ठीक है, तारीफ इस बात की करते हैं कि चलिए नियोजन नीति की मांग कोई तो कर रहा है, हाँ, हम लोग दोनों इसी बिल्कुल, तारीफ कर हाँ, रहे हैं हाँ, कि भाई कर रहे हैं, अच्छा है। नियोजन नीति, स्थानीय नीति, जेपीएससी जेएसएससी की बात कोई तो कर रहा है, छात्रवृत्ति की बात कोई तो कर रहा है, अच्छा है, उससे दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे समय में ये इस बार का जो सत्र होगा, तो इस सत्र को कल तक इस सत्र में कौन किधर बैठेगा, पक्ष में कौन बैठेगा, विपक्ष में कौन बैठेगा, इसको लेकर के चर्चा तेज थी। कल शाम से अचानक झारखंड झुकेगा नहीं का नैरेटिव सेट हो गया। ये जितने मुद्दे, ये सब झारखंड अस्मिता से जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ, झारखंड के मुद्दे हैं। आप देख लीजिए, स्थानीय नीति, नियोजन, नीति, दोनों झारखंड अस्मिता से जुड़े मुद्दे हैं। इसमें कोई भी जो अपने आप को, जो हमको झारखंडी नहीं मानता, नहीं आप आपके नाम के आगे चूंकि महत्व नहीं लगा हुआ है तो आप झारखंडी नहीं है, हाँ, ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो उन लोगों को खैर वो फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि भाई मतलब ये मुद्दे झारखंड जिसके दिल में जीता है उसको टच करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस विधानसभा सत्र से पहले जयराम महतो अगर ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई स्थानीय नीति, नियोजन नीति, तो ये सवाल किसको घेरेगा? जेपीएससी, हाँ, ये सवाल किसको घेरेगा? राज्य सरकार को घेरेगा। और राज्य सरकार जब इस पर झारखंडी भावना से ओतप्रोत जवाब देगी, चूंकि जवाब मिलेगा, झारखंडी भावना से ओतप्रोत जवाब मिलेगा। जवाब क्या मिलेगा कि भाई हमारा फंड रोक दिया गया है, तो हम छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं। 1932 आधारित स्थानीय हमने तो बना के भेज दिए हैं, हाँ। हम राज्यपाल को देते हैं, लेकिन राज्यपाल इसको वापस कर देते हैं। और फिर हम जब नियोजन नीति तय करते हैं तो नियोजन नीति को बीजेपी वाले जो है वो चैलेंज कर देते हैं। तो अब सतही तौर पर देखिएगा तो आपको लगेगा कि राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। हाँ, वही तो मैंने कहा, ऊपर से देखिएगा हाँ, आपको दिखेगा, लेकिन जब इसका जवाब हेमंत सोरेन गरजते हुए देंगे विधानसभा में, तो आप सोचिए। तो मैंने क्यों मान कहा लीजिए कि आप हाँ, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि मैं हेमंत सोरेन हूँ, 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ, तो हेमंत सोरेन जब विधानसभा में खड़ा होगा कि हमारे युवा विधायक जो पहली बार का विधायक है, मुझे अच्छा लगा कि उसने मुझसे सवाल पूछा, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि 1932 खतियान आधारित स्थानीयता किसके कारण पास नहीं हुई, राज्यपाल उसको वापस कर देते हैं। मैं हेमंत सोरेन होता तो मैं तो यही जवाब, हाँ, बिल्कुल, और यही जवाब, ये मेरे मित्र जयराम महतो ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि नियोजन नीति क्यों नहीं बनती है। ये बीजेपी के लोग इसको कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। ये पूछते हैं, जयराम महतो पूछते हैं कि जेएसएससी की परीक्षाएं क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये बीजेपी के समर्थित जो छात्र के जो कोचिंग गैंग है, वो कोचिंग गैंग जबरदस्ती नैरेटिव बनाता है कि पेपर लीक हो गया। ये बीजेपी इतने साल सत्ता में रही, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि राज्य का विकास हो।
तो देश में मोदी जी नेहरू जी से जवाब मांगते हैं और राज्य में हेमंत सोरेन बीजेपी से जवाब मांगती है। छात्रों को छात्रवृत्ति इसलिए नहीं मिल रही है कि बीजेपी ने हमारा पैसा रोक दिया। 1,36,000 करोड़ रुपए दे दे, हम सबको छात्रवृत्ति एक नहीं डबल छात्रवृत्ति देंगे। बीजेपी हमारा हक, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। तो अब आप मतलब ये सोचिए, सवाल नहीं है, ये वो प्लेटफॉर्म है ये जहां से सरकार अपनी आवाज बुलंद कर सकती है। ये वो प्लेटफॉर्म है जो ऑब्जेक्टिव प्लेटफॉर्म क्वेश्चन है। नहीं, ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन का प्लेटफॉर्म मतलब ये है, जयराम महतो देने वाले हैं सरकार को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ 4 ही जवाब होते हैं और उन चारों में से एक जवाब आपको चुनना है। चुनना तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है हेमंत सोरेन के लिए। ठीक है कि भाई यही जवाब आपको देना है, इसके अलावा इससे इतर तो आप क्या जवाब देंगे? इससे इतर तो कोई जवाब नहीं देंगे। आप थोड़ी विधानसभा में खड़े होकर के बताइएगा कि ई कल्याण छात्रवृत्ति हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि केंद्र हमको पैसा नहीं दे रहा, और केंद्र हमको पैसा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हमने अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया उसका है, हिसाब ही उसका नहीं। यूटिलिटी सर्टिफिकेट हम केंद्र को जमा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यूटिलिटी सर्टिफिकेट अगर नहीं समझ पाए हैं एक तो विधायक को अपना हाँ। फंड खर्च करने पर यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तभी उसका अगला फंड आता है कि भाई हमने इस फंड को ऐसे ऐसे यहाँ सड़क में इसको ऐसे ऐसे जमा किया है। तो उसी तरीके से केंद्र के ग्रांट पर भी आपको यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जो केंद्र का कहना है, 2 कारण से केंद्र ने फंड रोका हुआ है, एक तो ये यूटिलिटी सर्टिफिकेट और दूसरा केंद्र का कहना है कि आपको छात्रवृत्ति या पेंशन बढ़ानी थी तो पहले हमसे चर्चा करनी थी, क्योंकि उसमें 60% हिस्सा है, 40% जो भी हिस्सा है वो हमारा रहता है। तो आपने हमसे बिना चर्चा किए बगैर आपने इसको बढ़ा दिया, तो यहीं पर बात अटकी पड़ी है। तो कुल मिलाकर मैं तारीफ कर रहा हूँ जयराम की, हम बाहरी नहीं है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे आवासीय सर्टिफिकेट लेने में, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना। लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये है कि आप सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठाइए, आपका सवाल उठाना जायज है, लेकिन मैं तो उसके संभावित जो उसके जवाब होंगे और संभावित जवाब के जो इम्पैक्ट होगा उस इम्पैक्ट पर मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि ऑलरेडी बीजेपी खत्म है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, झारखंड में जिस लेवल के इसके नेता लोग हैं जो टॉप लेवल पर हैं, इनके भरोसे बीजेपी नगर निगम के चुनाव नहीं जीत सकते, और वो खुद नहीं जीत सकते, वो पार्षद के चुनाव नहीं जीत सकते। सच बात ये, झारखंड जैसे राज्य में आपको, झारखंड राज्य बिल्कुल अलग मिजाज का राज्य है, फैक्ट है। मतलब यहाँ आपको बिहार जैसी राजनीति की सड़क पर भी कोई राजनीतिक ज्ञानी मिल जाएगा ऐसा नहीं है। यहाँ आपको राजनीति बिल्कुल एकदम फलाट राजनीति है, सपाट राजनीति है। ये इसको निगलने की कोशिश करता है, वो उसको निगलने की कोशिश करता है, और सारी राजनीति के अंतर्गत एंड में रेवेन्यू है। ठीक है, वो जो खनन और वो तमाम चीजें वहीं पर। लेकिन बहरहाल ये तमाम सब कुछ चलता रहता है। मैं जयराम महतो के सवाल या इंटेंशन पर, हम दोनों ने सवाल खड़े किए। हम तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा, हम तो शुरू से कह रहे हैं बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा, क्योंकि यही सवाल आजसू ने भी खड़ा किया। आजसू के सांसद है चंद्रप्रकाश चौधरी, वो एक बार भी दिल्ली में जाकर के बोल रहे हैं कि भाई कल्याण का छात्रवृत्ति है, सही बात है। तो इस हमाम में तो सब नंगे। लेकिन आदमी सवाल किससे करता है? आदमी सवाल उससे करता है जिससे उम्मीद होती है। बीजेपी से हमको उम्मीद है नहीं, इसलिए क्योंकि जिसने इस राज्य की नब्ज को ही नहीं पकड़ा, उससे हम क्या सवाल पर, हाँ उससे क्या ही सवाल, कोई उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इस राज्य की नब्ज को पकड़ा है जयराम महतो ने, चूंकि वो भी विस्थापन का दर्द सहे हुए, हम भी विस्थापन का दर्द सहे हुए। इस राज्य की नब्ज को पकड़ा है हेमंत सोरेन ने, क्योंकि उनके पिताजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन है, तो हमारे पिता ने भी कम से कम झारखंड आंदोलन में हिस्सा लिया है, तो इसी मिट्टी की उपज हम भी। तो बहरहाल कुल मिलाकर के हम उनसे सवाल पूछ रहे कि भाई यही जवाब दीजिएगा, लेकिन ये जवाब हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं। इस 10 साल में इस जवाब के इतर आपने अगर कुछ वादे किए हैं, आपने जो योजनाएं संचालित की है, तो आपके पास प्लान भी तो हो गई। यही सोच के ना आप आए हैं सत्ता में कि भाई आपको पहले से पता था कि बीजेपी ऐसा नाटक करेगी। नहीं, और जिन मसलों को लेकर आप बीजेपी जो नहीं कर पाई उन्हीं को तो करने का वायदा आपने किया ना भाई। आपने यही वायदा किया ना कि नियोजन पर बात नहीं बन पाई, स्थानीयता पे बात नहीं बन पाई, रोजगार पर बात नहीं बन पाई, लेकिन आखिर यहाँ आते आते आधे रास्ते से पहले ही क्यों ये योजनाएं दम तोड़ गई? और अगर जयराम महतो इसे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, आपके इंटेंशन में सवाल नहीं है, लेकिन ये कोशिश ईमानदार होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आप किसी के स्टैंड बाय बन जाए और आप उन्हें एक प्लेटफॉर्म सेट करके दे कि आपको यहाँ खड़े होकर इसका जवाब देना है, सारा माइलेज आप ले जाए, ये नहीं। आपकी कोशिश ईमानदार होनी चाहिए। कहते हैं कि नियत ही नियति तय कर देती है, क्योंकि हमने तो ऐसी पार्टियों को भी देखा है 1932 में मांगता, 1985 साइन भी कर देते हैं। तो ये चीजें, दोहरी चीजें तो चलने वाली नहीं है। एक लाइन और लेंथ पे अगर बॉलिंग या बैटिंग हो
तो फिर मैच तो जीतना तय है। तो उम्मीद आपसे है तो सवाल हाँ, भी आपसे सवाल भी आप ही से किया अब बाकी जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपना आवासीय सर्टिफिकेट जो है कहाँ से कलेक्ट करना है वो बता दीजिएगा। बता दीजिएगा, हम लोग वैसे भी बाहर ही हो ही गए अब हैं। अब की बार से हम लोग खतियान लेके बैठेंगे। नमस्कार। जोहार। जोहार।